ओम शांति। ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए एक्चुअल में हमें ये पता ही नहीं है। हम कहीं भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी किसी के लिए। लेकिन हम एक्चुअल में क्या हैं और हमें खुशी कहाँ से मिलेगी ये हमें पता ही नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं लेकिन हम अपनी खुशी के अकॉर्डिंग उन्हें मोड़ देते हैं। हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, हमारे माइंड में सारी चीज़ें फिट हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम सोचते ही नहीं हैं। आज मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊंगी जो मैंने इस ज्ञान में आकर के अनुभव किया। मेरा नाम प्रिया है, मैं मथुरा से हूँ। मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वेट लिफ्टिंग में। मैंने थाईलैंड में गोल्ड मेडल लिया है और नेपाल में भी लिया है। बहुत सारे नेशनल मेडल भी हैं, स्टेट मेडल भी हैं, डिस्ट्रिक्ट भी हैं। मुझे दिल्ली में आइकॉनिक पर्सनालिटी अवार्ड भी मिला हुआ है और गवर्नर मेडल भी मिला हुआ है। मैंने अपनी पढ़ाई एमएससी तक की हुई है जो कि अभी रेगुलर चल रही है। तो मैं आज आपको अपना अनुभव सुनाती हूँ कि ज़िंदगी क्या है और हम क्या कर रहे हैं। जब मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया, मुझे खुशी नहीं मिली, तो आप एक छोटी सी नौकरी या छोटा सा पढ़ाई करके क्या अचीव करोगे। बात नहीं है कि हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, नहीं, लेकिन बाप दादा को याद करके करनी चाहिए तो वो पढ़ाई और सफल हो जाएगी। जब मैं 8th क्लास में थी और 9th क्लास में थी शायद, तो तब मुझे बाबा का परिचय मिला। मुझे पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरी मौसी जी जो ज्ञान में चलती थी, मेरी ताई जी जो ज्ञान में चलती थी, उन्होंने कहा कि आज चलो तुम्हें खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं। उस टाइम मैं बच्ची तो थी, तो उनके साथ चली गई। उनके साथ गई तो वहाँ मैंने सारी चीज़ें देखी, नए नए पोस्टर, पता नहीं क्या क्या, लेकिन इतना सुंदर घर, इतने अच्छे अच्छे पोस्टर, इतना कुछ। मैं तो देख कर के ही एकदम शॉक्ड हो गई कि ये क्या है। यहाँ तो अगरबत्ती वगैरह तो लगाते नहीं है, क्या चीज़ है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। मैंने वहाँ पे थोड़ी देर रुकी, मुरली सुनाई, दीदी ने सब कुछ बताया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। जब हम जा रहे थे तो मैंने ताई जी से कहा यहाँ तो दावत है ही नहीं, आप मुझे कहाँ लेकर आई हो। तो जैसे ही हम जा रहे थे, दीदी को पता नहीं कैसे संकल्प आया, जो वहाँ पे दीदी थी उर्मिला दीदी सौंख में, उनको क्या संकल्प आया, तो उन्होंने मेरे लिए एक फल ला कर के दिया और बहुत प्यार से बात की, इतना प्यार, इतना प्यार। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। मैंने कहा ये दीदी कौन है इतनी अच्छी, और आप में से किसी को नहीं दिया, मुझे ही दिया है। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत लकी हो। वो चीज़ लगी। फिर मैंने पूरा कोर्स भी नहीं किया था, 3 या 4 बार, एक बार ऐसे ही किया था, सीधे मुरली स्टार्ट की थी। सब कुछ समझ में आने लगा था क्या है क्या नहीं है। मेडिटेशन स्टार्ट किया। जब मेडिटेशन स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में इतने आंसू आते थे, कंट्रोल नहीं होता था। फिर दीदी ने बताया कि अपने बाप से 5000 वर्षों बाद मिले हो तो आंसू तो आएंगे ही ना। तो इसके बाद घर में सेंटर स्टार्ट हुआ। छोटा सा सेंटर थी, गीता पाठशाला थी। वहाँ पे सबको मुरली सुनाना होता था। पढ़ाई से ज़्यादा सबको वही कराती थी। परफेक्शन इतना हो गया था, इतनी लगन हो गई थी बचपन से ही कि बाबा ने साथ दिया, हाथ पकड़ा और सारा कुछ छोड़ दिया। खाना पीना बाहर का बिल्कुल बंद। विदिन 5 मंथ मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी थी। खाना पीना बंद हो गया, बाहर का खाना बंद हो गया और बाबा की चलन पे चलते चलते व्यवहार भी सही हो गया। बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई की। 8th क्लास में, 9th क्लास में मुरली रेगुलर रही, लेकिन सेंटर पे जाना होता था और मुरली सुनानी होती थी। घर में बहुत सारे लोग आते थे, इतना अच्छा लगता था। अमृत वेला भी होता था। इतनी सी छोटी एज में ज्ञान नहीं था, लेकिन जो सुन रही थी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। क्लास में जब भी दीदी पूछती थी तो मैं एक्यूरेट सबके आगे बैठ जाती थी और सोचती थी कि आज मुझे सबसे पहले वरदान सुनाना है दीदी को, दीदी खुश हो जाएंगी, फिर मुझे एक्स्ट्रा कुछ देंगी। और वो चीज़ इतनी आगे होती गई कि मुझे समझ में आने लगा कि ज़िंदगी क्या है क्या नहीं है। मैंने अपना 10th पूरा किया, 11th पूरा किया, 12th पूरा किया। इन बीचों में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, कभी कुछ आया, कभी कुछ आया, कभी कुछ आया, लेकिन बाबा का साथ कभी नहीं छूटा, क्योंकि उसको छोड़ देने से ये दुनिया के साथ ऑटोमेटिक वैसे ही छूट जाते, लेकिन इस दुनिया को पकड़ेंगे तो बाबा का साथ भी छूट जाएगा ना। इसीलिए बाबा को नहीं छोड़ा। 10th में भी अच्छा परसेंट बना, 95%, और 12th में भी 78% बना।
और अब मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और एमएससी में हूँ, अभी माइक्रोबायोलॉजी से कर रही हूँ। जब मैं बाहर पढ़ने के लिए पापा जी ने भेजा था कि अब तुम्हें ग्रेजुएशन करनी है तो तुम्हें क्या करना है, मैंने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान योग और मुरली भी चलता रहा। जब हम बाहर गए तो वहाँ का माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ और वहाँ पर मैंने सोचा अब मैं मुरली कैसे सुनूंगी, योग कैसे लगाऊंगी, क्या करना है। तो फिर वहाँ पे भी जब जैसे मैं मथुरा रहने लगी तो वहाँ ऑटोमेटिक तनु दीदी से कनेक्शन हुआ, जिन्होंने वहाँ पे हर बार मुझे कोई भी प्रोग्राम, गाना, जो भी चीज़ें होती थी दीदी बुलाती थी तो अच्छा लगता था, क्योंकि कनेक्टिविटी बाबा से टूटी नहीं। जब प्यार सच्चा होता है ना तो बाप दादा भी निभाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि तुम एक कदम रखो मैं 1000 कदम रखूँगा, तो हमें एक कदम तो रखना चाहिए ना। तो मुरली स्टार्ट हुई, सारा कुछ स्टार्ट हुआ। फिर मैंने सोचा लाइफ में कुछ ऐसा अचीवमेंट करते हैं जिससे कुछ हो, कुछ खुशी मिले। लेकिन मुझे ऐसा था कि बाबा मतलब ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे, तो मुझे ये था कि कुछ अचीवमेंट करना है। मैंने अपना गेम स्टार्ट किया। मैं एनसीसी में भी थी, मैंने 1 साल एनसीसी की थी, फिर मैंने वो छोड़ दी थी, मुझे गेम करना है। जब मैंने गेम स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन बाबा को साथ लेकर करती रही। कभी कभी ऐसे सीन आते थे जब मैं रात को सोती थी या फिर सुबह जगती थी या फिर रात को स्वप्न आते थे, तो मैं बाबा की फ़ोटो लिए बिना सोती नहीं थी। घबराहट होती थी बहुत ज़्यादा कि अगर बाबा को दूर कर दूंगी तो कैसे होगा। फ़ोटो लगा करके सो जाती थी तो चैन की नींद आ जाती थी, इतना था। जब मैंने गेम स्टार्ट किया तो बहुत सारी दिक्कत आई। तो मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ, वेट लिफ्टिंग करते टाइम पे जब मैं वो रॉड उठाती थी ना, तो जब वो रॉड उठाना होता था तो एकदम से आगे देखना होता था, आगे देख करके वो रॉड उठानी होती, लेकिन मैं हमेशा ऊपर देख करके रॉड उठाती थी। सब लोग बोलते थे कि तुम ऊपर क्यों देखती हो, तुम पागल हो क्या, तुम हमारी लिफ्ट फेल करवाओगी। मैंने कहा नहीं। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि वो जब रॉड उठाती थी तो मैं उस बाबा को याद करती थी कि बाबा अब आपको और मुझे दोनों को उठाना है ये वेट, तो जल्दी से आ जाओ। तो ये होता था। तब भी मैं जब भी मैं गई, मेरा फर्स्ट टाइम भी मेडल लगा था। मैंने 7 या 8 दिन ही प्रैक्टिस की थी, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम भी मेडल लगा था। उसके बाद स्टेट में गोल्ड लगा, न्यूज़पेपर में नाम आया, इतनी पब्लिसिटी हो गई। पहले फैमिली भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन पब्लिसिटी होने से फैमिली भी सपोर्ट करने लग गई। जब घर में नुमा शाम योग चलता था तो मेरे पापा कहते थे कि देखो कितनी अच्छी है ये, तुम ऐसे बन जाओ। मैं सोचती थी हाँ मुझे बनना है, लेकिन किसी को बताना नहीं है, साइलेंट में रहना है, क्योंकि क्या पता माया कब कहाँ से प्रहार कर दे। तो इसलिए ये सब कुछ किया। फिर उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ, फिर जब मैं थाईलैंड जा रही थी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए, जब मैं थाईलैंड जा रही थी तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि हम लोग जब जा रहे थे तो वहाँ चेकिंग हो रही थी। चेकिंग होने से हमारी चेकिंग के लिए हमें उधर रोक दिया गया, वहाँ रोक दिया गया। और वहाँ के अलग ही लोग थे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है। फिर वहाँ पे हमें रोका गया तो बोला गया अब आपको कल वाली फ़्लाइट में जाना है। आज शाम की फ़्लाइट थी, हमें 2 घंटे में पहुँच जाना था थाईलैंड, चेन्नई से थाईलैंड। लेकिन क्या था कि उन्होंने बोला अब आपको कल जाना है। अगर हम कल जाते तो हमारी गेम था जो पीछे हट जाता, लाखों रुपए बर्बाद हो जाते। तो वहाँ पे सब लोग एकदम स्ट्रेस में। मैंने कहा वहाँ पे सब लोग बैठे, बोले अब क्या करें, अब क्या करें। सब लोग अपना फॉर्मूला सब अप्लाई कर रहे। मैंने कहा मैं एक जादू करती हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा क्या। मैंने कहा अगर हम अभी इसी ये जो फ़्लाइट जा रही है इसी में चले जाएं तो आप क्या कहोगे। नहीं ऐसा तुम कैसे कर सकती हो, तुम्हारी कोई पहचान है क्या, हम तो किसी को जानते नहीं, तुम जानते हो। मैंने कहा आप 2 मिनट दो, लेकिन उस 2 मिनट में मेरे पास साइलेंस होना चाहिए, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या था, मुझे उस टाइम बाबा पर पक्का निश्चय था, 1% भी ये नहीं था कि नहीं होगा, पूरा 100% निश्चय था। 2 मिनट मैंने मेडिटेशन करने के लिए बैठी थी। बैठते ही वहाँ से अंदर से एक ऑफिसर आता है और वो कहता है कि आपकी फ़्लाइट जाने वाली है, आपकी चेकिंग हो चुकी है, आप कल वाली नहीं आज वाली फ़्लाइट से जाओ। और वहाँ से हम इतना स्पीड में भागे थे जैसे एक एथलीट भागता है ना ट्रैक में, इस तरीके से भागे थे। और मैंने कहा था देखो हो गया जादू, भागते भागते। सब लोग आश्चर्य करने लगे। तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने मेडिटेशन किया, बाबा से कनेक्टिविटी की, तब उनको बताया, उनको बहुत अच्छा लगा।
तो ये है ना कि हम भगवान को साथ लेकर के करें तो सब कुछ हो जाता है। फिर जब वहाँ से मेडल लेकर के आए, बहुत सारे अचीवमेंट मिले, बहुत सारी चीज़ें हुई, घर पे आकर बहुत सारा सम्मान मिला, बाबा के घर भी बहुत सारा सम्मान मिला, बाबा की सेवाएं मिली, बाबा ने साथ नहीं छोड़ा। इसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है बाबा हर किसी का हाथ पकड़ लें। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन बाबा ने सिर्फ हमारा हाथ पकड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि हम ही हैं जो इस विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें, बहुत सारे अनुभव होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे घर में झगड़े, बाबा को बोल दिया, क्लियर हो गई। छोटी छोटी चीज़ें, कुछ मिलता नहीं है, वो भी बाबा को बोल देते हैं ना, तो वो भी क्लियर हो गई। लेकिन आपको मैंने ये अनुभव अपना इसलिए बताया कि जब इतना अचीवमेंट करने के बाद जब मुझे खुशी नहीं मिली तो आपको कहाँ मिलेगी। बाबा को साथ लेकर के करो, वो उस कार्य भी सफल होगा और आपका जीवन भी सफल होगा। इसके बाद जब मैं वहाँ से आई तो बहुत सारी चीज़ें हुई। अब मैंने कुछ दिनों बाद जब लॉकडाउन हुआ तो घर आना हुआ, घर पे आकर के ही पढ़ाई करना हुआ, मुरली मेडिटेशन जो भी हुआ। फिर उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई की तो पापा दिल्ली में जॉब थे, पापा सब इंस्पेक्टर थे तो दिल्ली में जॉब थे। भाई का बर्थडे था 2020 में, हाँ भाई का बर्थडे था 4 अगस्त को, तो हम लोग सब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे उस दिन, तो पापा ड्यूटी कर करके दिल्ली से घर आ रहे थे। रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ। अब उस एक्सीडेंट में क्या हुआ कि उनकी साथ के साथ डेथ हो गई, उन्होंने साथ के साथ अपना शरीर छोड़ दिया। हम लोग केक कटिंग कर रहे थे, यहाँ उनके प्राण निकल रहे थे, हमें पता नहीं था। फिर वहाँ से क्या हुआ कि जब हम लोग पूरी तरह से हमने पूरा सर्च किया, सब कुछ किया, उसके बाद हमें पता चला कि ऐसी ऐसी ये सारी चीज़ें हो गई। हम चारों ही बिल्कुल तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए, पूरी तरह से हम टूट चुके थे, हम चारों ही पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन भी मैंने अपना बल नहीं, बिल्कुल भी अंदर से टूटी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं टूट जाऊंगी तो ये सब टूट जाएंगे। लेकिन मैं टूटी इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बाबा पे निश्चय था, क्योंकि जो होता है ना सब अच्छे के लिए होता है। जाना सबको है ना, जाना सबको है, लेकिन ये है कि सही समय पे जाना होता है। लेकिन सबका अपना अपना पार्ट होता है ना, जिसका गाड़ी का रेलवे स्टेशन जहाँ आ गया उसे गाड़ी से उतरना ही है। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन जो पापा जी के जाने के बाद जो 12 दिन थे, पापा जी का अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ उससे 1-2 दिन बाद घर में हम चारों ने ही मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया था कि अब हमें पता है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मतलब अपने शरीर से ही नफ़रत हो गई थी। इतना कुछ किया हमारे फादर ने हमारे लिए, जब उनको कुछ नहीं मिला, उनका फैमिली का साथ भी नहीं मिला लास्ट टाइम पे, तो हमें क्या मिलेगा। इसीलिए फिर हमने चारों ने मेडिटेशन स्टार्ट किया। हम चारों बैठते थे, शाम को लोगों का आना जाना होता रहता था। वो लोग ये कहते थे कि क्या हो रहा है, ये कमरे में चारों लोग अकेले में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको दुख नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कर रहे हैं। मतलब अलग अलग भावनाएं चलती रहती है ना सबकी। तो वहाँ पे बैठे थे, डेली शाम को मेडिटेशन करते थे, बुलाते थे, पापा को बुलाते थे, बाबा को बुलाते थे और बाबा को कहते थे अब आप इनका ख्याल रखो। पापा ने जब भोग लगवाया था तो उन्होंने संदेश भी दिया था कि क्या कहते हैं, उन्होंने संदेश दिया था कि मुझे अपने बच्चों की चिंता है। बाबा ने कहा था आप निश्चिंत बुद्धि होकर के जाओ, मैं इनके साथ हूँ। उसके कुछ दिन बाद ही मैं एग्ज़ाम देने गई और दीदी ने कहा आपको ORC जाना है। मैंने कहा दीदी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मैं एग्ज़ाम दे कर के आई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, मैंने तैयारी नहीं की एकदम से। मेरी मम्मी ने इतना सपोर्ट किया, वो पापा के टाइम पे करती थी, बहुत करती थी, लेकिन पापा जी के जाने के बाद उन्होंने इतना सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। आज उनकी वजह से हम यहाँ हैं। उन्होंने कभी अकेला फील नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि वो भी बाबा की मुरली सुनती थी, बाबा की मुरली योग लगाती थी। उन्हें पता था कि हर एक आत्मा को जाना है। मैंने उन्हें समझाया, वो समझी, उन्होंने सारी चीज़ें संभाली और उसके बाद बाबा का सेंटर आज हमारे घर में ही है फिर से। और सारे लोग मुरली सुनते हैं, बहुत अच्छे से ज्ञान सुनते हैं। और जब भी होता है दीदी हमारे यहाँ ही आती हैं,
बाबा का आह्वान हमारे घर ही आता है। तो क्या बाबा ने कहा था ना कि बच्चे तुम निश्चिंत होकर के जाओ, यहाँ मैं हूँ। बाबा ने मुझे बुला लिया, यहाँ ओआरसी आई, मैं ओआरसी में देखा वो सारी चीज़ें रिवाइंड हो गई कि जो मैं कर रही थी पहले वो मुझे आज भी करना है। मैं कहाँ खो गई हूँ, मैं कहाँ घूम रही हूँ ये अचीवमेंट वगैरह के चक्कर में। ज्ञान योग मुरली से ही सिर्फ चल जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं है, पुरुषार्थ तीव्र करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे, बाकी सब लोग चले जाएंगे। स्वर्ग में सीट सबसे पहले लेनी है ना। कल की मुरली में भी बाबा ने बताया था कि स्वर्ग में सबसे पहले तुम्हें अपनी सीट लेनी है। फिर जब हम ओआरसी गए तो वहाँ सारा माहौल देखा, दीदी ने समझाया, फिर दीदी ने मुझे लक्ष्मी दीदी से मिलवाया था, तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गई। क्या दीदी ने कहा दिल्ली चलोगी? मैंने एक थॉट रखा कि मम्मी की तबीयत ख़राब नहीं है, क्या करूं, बट मुझे जाना है, क्योंकि मुझे कहीं भी खुशी नहीं मिलेगी जो यहाँ है। मैंने आज तक इतना कुछ देखा, अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, लेकिन कहीं भी खुशी नहीं मिली, तो मुझे जॉब में क्या मिलेगी। जब मैं ओआरसी गई तो दादी जी ने मुरली में कहा था कि नौकरी की टोकरी उठानी है क्या, उस टाइम पे वो चीज़ भी क्लियर हो गया कि जॉब तो करनी ही नहीं है। कितना दादी ने कहा था कितना कमा लोगी, 5 लाख 10 लाख कितना कमा लोगी, दुआओं से सीट बढ़ती है, इनसे नहीं। इस शरीर के लिए कब तक कमाओगी। फिर दीदी ने कहा दिल्ली चलोगी? मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ 5 मिनट में। फिर पूर्णिमा दीदी ने कहा आप मेरे साथ चलो। मैंने नहीं सोचा एक बार भी, मैंने कहा चलती हूँ। फिर दीदी से कहा कपड़े नहीं हैं, बाबा ने कहा बाबा सब कर देंगे और सारी चीज़ें एकदम से अवेलेबल हो गई। फिर उस टाइम पे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ज्ञान भी सुना, लेकिन पेपर पास करके ही तो जाना पड़ेगा ना सेंटर। एकदम से मम्मी का फ़ोन आया कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा, अब उस टाइम पे समझ में आ गया था कि ये पेपर है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक पेपर है, मुझे ये पास करना है बस। मैंने बोला आप टेंशन मत लो, आप सही हो जाओगे, मैं जो यहाँ से सपोर्ट करूँगी वो वहाँ से नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने वहाँ बोला बाबा आपको घर जाना है, मैं सेंटर पे जा रही हूँ। और जब मैं यहाँ आई, जब दीदी ने मुझे बताया कि आपको ऐसे ऐसे योग करना है, तो बाबा ने इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ कराई, स्वर्ग के दर्शन कराए, देवी देवता दिखने लगे। ब्रह्मा बाबा खुद हाथ पकड़ करके सारा दर्शन कराया था और घर भी ले गए थे मुझे, सारी चीज़ें घुमा करके ले कर के आए। नीचे भी गए, मम्मी के ऊपर हाथ रखा, वाइब्रेशन दिए। और दूसरे दिन जब मम्मी को मैंने 2 दिन बाद कॉल किया तो उन्होंने कहा तू तो हमें भूल ही गई है। मैंने कहा हमने भेज तो दिए हैं बाबा वहाँ, आपको क्या टेंशन है। जब बोल रही हाँ ठीक है, मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है? जब कह रही हाँ अब तबीयत बिल्कुल ठीक है। 2 दिन में ही असर हो गया। बाबा के साथ से सब कुछ कर सकते हैं हम। अगर बाबा का साथ ना हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 या 4 दिन का सुख ले पाएंगे, जो कि सिर्फ क्या है, माया एक ना वो छोटा सा वो दिखाती है कि इसमें ये खुशी मिलती है, लेकिन एक्चुअल में वो सब कुछ होता ही नहीं है। बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी करो बाबा को साथ लेकर के कहो, बाबा के संग रह करके कहो, तो सारी चीज़ें सफल हो जाएंगी। ओम शांति।